नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10/709 का जो केस था, इसका आखिरी घड़ी आ चुका है। यानी अब देश जो हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और इस बार मैं आपको बता दूं 15 अगस्त के पहले पहले आप लोग भी इस केस से मुक्त हो जाइएगा। यह केस समाप्त हो जाएगा और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए भी खुशी की खबर है, क्योंकि जैसे ये केस समाप्त होगा आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्या होने वाला है, अगला जो सुनवाई है और कब सुनवाई है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए जो केस का डेट आया है ना, सभी केस में आप देखेंगे, चाहे वो पूजा कुमारी जी वाला केस हो या फिर आप देखेंगे यहाँ जेवा जरीन जी का केस हो, यानी जो भी केस है, जितने भी अब तक जो है केस हुए हैं, सब में आपको एक ही डेट दिखेगा। कौन सा डेट है? तो ये है 11 अगस्त का। ठीक है, 11 अगस्त को जो है फाइनल सुनवाई है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें कोई जो है डेट पड़ेगा फिर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जो है आप देख रहे होंगे पिछले 2 सुनवाई से जज साहब कह रहे हैं कि हम अगस्त में इस केस को डिस्पोज कर देंगे, यानी इस केस पे हम फाइनल हेयरिंग कर लेंगे, फाइनल सुनवाई कर देंगे। जो भी होगा 11 तारीख को हो जाएगा। तो अब जो है इंतजार की घड़ी आप सभी का समाप्त हो चुका है। चाहे आप फ्रेशर हैं, आप क्वालिफाइड हैं, या फिर आपका नहीं हुआ है, चाहे आप आईए वाले हैं, चाहे आप 2018 वाले। ठीक है, सबके लिए जो है ये दिन जो है बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, हाई कोर्ट हमने देखा, ठीक है, हाई कोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट में कई तारीखें देखी। लेकिन अब ना होता है कि हर चीज़ का अंत होता है, तो अब इस चीज़ का अंत होने जा रहा है, इस केस का अंत होने जा रहा है। तो 11 अगस्त को जो है पूरी की पूरी जो है फाइनल हेयरिंग हो जाएगी और जो है ये केस समाप्त हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे निकल कर आता है कि आखिर जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, क्या उनको हटाया जा सकता है? ऐसा कुछ जजमेंट आ सकता है, या फिर जो है 2018 वालों का कुछ हो सकता है। इस तरीके से जो है बातें अब चल रही है। मैं आपको बता दूं, जो ज्वाइनिंग हुआ है आपके जो है जब फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित हुआ तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि जो यह नियुक्ति है या फाइनल जजमेंट के जो है जो है जजमेंट पे जो है ये निर्भर करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिनका हो गया है उनको तो हटाना मुश्किल है। लेकिन एक बात और भी याद रखना होगा आपको कि अभी भी ये आखिरी मौका है जो कि हम अच्छे से अच्छे वहाँ एडवोकेट रख करके अपना जो है सीट जो है हम लोग जिस तरीके से ज्वाइन किए हैं, इसको और पुख्ते तरीके से फाइनल हेयरिंग में मजबूती से अपना पक्ष रखा जा सके, ये भी ज़रूरी है। जो मैं अभी कई लोग कमेंट्स करेंगे कि सरकार केस लड़ रही है, आपको क्या ज़रूरत है जाने की। देखिए, सरकार के भरोसे अगर आप बैठे रहते ना, मैं सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी में जाना था तो सरकार नहीं आई। जब क्वालिफाइड पहुँचे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार को जब काउंटर एफिडेविट देने को बात कही गई तो सरकार ने एसएलपी कर दिया और कह दिया कि जो एसएलपी है वही हमारा जवाब है। तो अभी भी जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 11 अगस्त तक जो है आपको ध्यान रखना होगा। 11 अगस्त के बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि आप जो है इस केस के बारे में जानिए, क्योंकि ये जो है 11 तारीख को फाइनल हो जाएगा इसमें। तो अभी भी ज़रूरी है अच्छे से अच्छे इसमें वकील रखा जाए। ठीक है, ये बातें हैं। अब जो है 2018 के लिए क्या होगा। देखिए 2018 में जो है पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उसमें जो बिहार सरकार के वकील थे मनीष कुमार जी, इन्होंने कहा था ना कि 100 सीट हम रिजर्व करते हैं। तो 100 सीट तो रिजर्व है इनके लिए। अभी ऐसा मत सोचिए कि 100 सीट इनको मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए भी, इनको भी कुछ करना होगा तो 100 सीट मिलेगा। और बाकी लोगों की जो है क्या होगी, देखिए बाकी अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार किसको नौकरी देगी नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा नहीं देगा, हम लोग उस पर हम ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। क्योंकि अगर सरकार सबको दे देगी, 30,000 को 32,127 को दे दे, हमें क्या एतराज़ होगा उसमें। हम तो जिसके लिए लड़ रहे थे हम लोग की क्वालिफाइड की नौकरी होनी चाहिए, उसमें हम लोग 99% सफल हुए, 99% सफल हुए। 1% हम लोग सफल इसलिए नहीं हो पाए कि बहुत ऐसी जो है सिस्टर हैं जो कि जिनका 32 से ज़्यादा नंबर आया लेकिन उनकी नौकरी नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने जो है कट ऑफ में वो लोग आए नहीं। तो हम लोग आईए के माध्यम से अपना बात रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात में सहमति दे देता है कि जो लोग आईए हैं, जो पिटिशनर हैं, उन सबकी नियुक्ति होनी चाहिए, तो आप सभी की भी नियुक्ति हो जाएगी। ये बातें हैं। एक बात और है कि जो है
तांती तत्व वाले लोग भी बहुत परेशान हैं। जिनकी नौकरी हो गई वो तो बिल्कुल आराम से अपनी नौकरी कर रहे हैं, नियुक्ति हो गई जिनकी। तांती तत्व वाले लोगों का भी कहना है कि हमारा कब होगा, हमारा कब होगा। देखिए अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका भी जो है अब नियुक्ति हो सकता है अगले महीने ही हो। तो अगर आप साथ ही साथ आप ईमेल भी अपना चेक करते रहिए। अगर ईमेल पे कुछ ऐसा मैसेज आता है तो आप उसको फॉलो अप करिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 2018 का क्या होगा आप लोग पूछते हैं, तो 2018 का निर्णय हम लोग नहीं देंगे। 2018 पर निर्णय जो है माननीय जज साहब देंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय देगा और बिहार सरकार अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि नौकरी लेने वाले भी वहाँ हैं, नौकरी देने वाले भी वहाँ हैं और जजमेंट सुनाने वाले भी हैं। तो उसमें जो है क्वालिफाइड की क्या टिप्पणी हो सकती है। सरकार अगर 32,127 को दे दे तो दे दे, अच्छी बात है, हम तो इसके सपोर्ट में हैं। लेकिन रही बात क्वालिफाइड की, तो मैं सभी क्वालिफाइड से एक अनुरोध करूँगा कि आप लोग अब तक जितनी लड़ाई लड़े हैं ना होता है कि अब बहुत आपने अभ्यास मैच खेल लिया, बहुत आपने प्रैक्टिस मैच खेल लिया, लेकिन जब फाइनल खेलने की बारी आएगी अगर आप उसी समय पीछे हट जाएंगे तो वो जो जजमेंट होगा, वो जो रिजल्ट्स होगा, वो आपके अनुकूल नहीं होगा। तो सभी क्वालिफाइड अभी एकजुट हो जाइए और एक बार और एक्टिव हो जाइए और जो है इस केस में जो है अपना सहयोग जरूर दे दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।